तो मेरे चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। तो पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ऑल नोटिफिकेशंस पर टच जरूर करिएगा, जिससे कि जितना भी नया वीडियो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं वो आप तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और टॉपिक है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव टॉपिक है, जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? इसको हम लोग आई इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, कितनी इंपॉर्टेंट टर्म है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ये भी हम आज जान लेते हैं इस इंडक्टिव इफेक्ट में। आई इफेक्ट ये होता क्या है? अब मैं एक एग्जांपल से बात करना चाहता हूं आपसे। ये मैंने कार्बन की यहां पर एक चेन ले ली और एक कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप एक्स यहां पर लगा दिया। अब क्या करता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पार्शियल नेगेटिव, इससे इलेक्ट्रॉन जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब जब इससे खींचेगा इलेक्ट्रॉन तो इस पे डबल पार्शियल पॉजिटिव, इससे खींचेगा ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव एंड सो ऑन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस इलेक्ट्रॉन खींचने से इसके ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट का मीनिंग क्या हुआ? इंडक्टिव इफेक्ट का मीनिंग हुआ कि डेवलपमेंट ऑफ पोलैरिटी ऑन द कार्बन चेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। फिर से सुन लीजिएगा, किसी भी कार्बन चेन पर जो पोलैरिटी का बनना होता है किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप की वजह से, उसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये इंडक्टिव इफेक्ट से फर्क क्या पड़ता है, कितने तरीके का होता है इंडक्टिव इफेक्ट, मैं आपको बता देता हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके का होता है। एक होता है प्लस आई और एक होता है माइनस आई। ये खेल बिल्कुल वही है जो रस्सा कसी का खेल होता है। जैसे जो आगे लगा होता है वो खींच रहा होता है, तो पीछे जो आगे जैसे रस्सी को जो खींच रहा है तो हो कंडीशन क्या हो रही कि जो सबसे आगे लगा है फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, उसके बाद उससे कम फोर्स पीछे वाले के ऊपर लग रहा है एंड सो ऑन। फोर्स घटता चला, जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जा रही है फोर्स घटता चला जा रहा है। वैसे जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप ये कार्बन चेन, इस कार्बन जितना दूर होता चला जाएगा उतना ही इसका फोर्स कम होता चला जाएगा। और ये खास बात और बता दूं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप जब तक कार्बन चेन में रहेगा तब तक उसके ऊपर पोलैरिटी डेवलप रहेगी, तो इट मीन्स इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। एक बात, ये दो तरीके का होता है आई इफेक्ट। मैं आपको बता देता हूं कि एक होता है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है आपका माइनस आई इफेक्ट। ये दो तरीके का इफेक्ट होता है, दोनों को ध्यान रखना है। ये जब कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि वो ग्रुप जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिनकी पुलिंग पावर हाइड्रोजन से कम हो जाती है, वो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर हाइड्रोजन से ज़्यादा हो जाती है, यानी जो पुलिंग पावर ज़्यादा हो जाती है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के नाम से भी, यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं, जब कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाता है तो प्लस आई इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, और जब माइनस आई क्रिएट हो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा। ये बिल्कुल डेफिनेट है। इसका मतलब जैसे Cl है, Br है, FCl, Bri, OH है ना, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो माइनस आई इफेक्ट क्रिएट करते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी कि जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, जैसे कि प्राइमरी ग्रुप ने टर्सरी हो गया 2 डिग्री 3 डिग्री है ना 1 डिग्री, ये ग्रुप एल्काइल ग्रुप जितने भी होते हैं, आर ग्रुप जितने भी होते हैं वो सब प्लस आई में जाते हैं, और जो जितने भी FCl, Bri, OH, NO2 ये ग्रुप जितने भी हैं वो माइनस आई में चले जाते हैं। तो अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से ग्रुप जो है वो माइनस आई वाले हैं, कौन कौन से प्लस आई वाले हैं। तो प्लस आई वाले जितने भी एल्काइल ग्रुप कंटेनिंग होंगे वे सब प्लस आई में चले जाएंगे। माइनस आई में जैसे कि मान लीजिए COOH ग्रुप हो गया, CHO हो गया, NO2 हो गया है ना, FCl, Bri ये सब ग्रुप हो जाते हैं, OR हो गया, एल्कोक्सी ग्रुप भी होता है, ये सब माइनस आई
में जाने वाले हैं। लेकिन जो माइनस आई की पावर होती है वो डिक्रीज करती चली जाती है। जो मैंने ग्रुप बोले हैं इसमें Cn की पावर बहुत ज़्यादा होगी, NO2 की पावर बहुत ज़्यादा होगी, है ना, F की पावर ज़्यादा होगी, Cl की पावर ज़्यादा होगी, Br की, लेकिन FCl Bri में सबसे ज़्यादा F की होगी। इस तरीके से आपको एक सीरीज प्रॉपर तरीके से याद कर लेनी है ये। तो अब इनके जो इंडक्टिव फैक्ट मैंने पढ़ा, यानी आपने जो इंडक्टिव फैक्ट हमारे साथ डिस्कस किया, इसका रोल क्या है, क्या फायदा है इसका, कहाँ जरूरत पड़ जाता है, तो मैं एग्जाम्पल लेकर के बताता हूं कि कहाँ माइनस आई प्लस आई का फर्क पड़ेगा। दोनों एग्जाम्पल से आप बहुत इजीली समझ लेंगे। हम एक बहुत सिंपल सी बात कर लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि एक लिखा है Cl CH2 COOH क्लोरोएसिटिक एसिड है, एक यहाँ पर लिखा है Cl2 CH COOH डाइक्लोरोएसिटिक एसिड है, एक लिखा है Cl3 COOH ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है, और एक लिखा है आपका यहाँ पर मान लेते हैं CH3 COOH। ये तीन एसिड बताना है कि कौन सबसे अच्छा एसिड है, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, एसिडिक करैक्टर ज़्यादा हो। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे। अब इसको हम अगर ओपन करके बनाए तो ऐसे बना सकते हैं, ऐसे करके लिया, यहाँ Cl Cl Cl। इसको भी ओपन करके बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, Cl Cl, इसको तो बनाना ही है। अब ये बताइए 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है। तो कहने का मीनिंग है कि जब 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो यहाँ से H पॉजिटिव जल्दी रिलीज हो जाएगा। जब H पॉजिटिव जल्दी रिलीज हो जाएगा मतलब एसिडिक करैक्टर बढ़ जाएगा। एसिडिक करैक्टर डिपेंड किस बात पे करता है? एसिडिक करैक्टर भी तो इसी बात पे डिपेंड करता है कि जितनी जल्दी H रिलीज होगा उतना ही तो अच्छा एसिड होगा। तो यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, यहाँ माइनस आई कम हो चुका है। 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे तो H उतनी जल्दी नहीं निकलेगा जितना यहाँ निकलेगा, और यहाँ कम हो। तो यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करैक्टर में लग चुका है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बोल सकते हैं या एसिडिक करैक्टर लिख सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर ऊपर से नीचे आप पर आए तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ता चला जा रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है माइनस आई इफेक्ट, और जब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया तो इसका मतलब है कि नीचे की तरफ माइनस आई ज़्यादा होगा। अब अगर हम लोग ये बात करें कि F यानी कि फ्लोरोएसिटिक एसिड FCH2COOH ये ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू ClCH2COOH, ये ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू BrCH2COOH, और ये ज़्यादा एसिडिक है किसके कंपैरिजन में ICH2। तो ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है बेटा कि यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा होती है, और जब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा होगी तो यानी कि H जल्दी रिलीज कर देगा, ये थोड़ी कम है H थोड़ा देर में रिलीज हो, एंड सो ऑन। यानी कि मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर, मोर इज द माइनस आई इफेक्ट, मोर इज द एसिडिक करैक्टर इन दीज केसेस। एक बात। दूसरी बात आपको ये बता दें कि अगर मान लो आपसे कोई ये पूछ देता है कि एक CH3 CH2 CH, यहाँ Cl, यहाँ COOH है, ये क्लोरोएसिटिक एसिड। अब Cl थोड़ा यहाँ बढ़ा देते हैं, यानी कि डिस्टेंस थोड़ी बढ़ाते हैं, यानी कि CH3 CH नीचे Cl, यहाँ CH2 COOH लिया। इसके बाद नेक्स्ट पे लगा देते हैं Cl CH2 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 COOH ले लेते हैं। तो अब हम देखते हैं जितनी ज़्यादा Cl की दूरी बढ़ती चली जाएगी, तो अगर देखें तो ज़्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया है मैंने, यानी कि Cl यहाँ COOH के पास में है, यहाँ थोड़ा दूर हुआ, वहाँ बहुत दूर हो गया। तो जितना दूरी Cl की बढ़ती चली जाएगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर घटती चली जाएगी, यानी कि ये एक वीक एसिड हो जाएगा और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग पावर है वो ज़्यादा काम कर रही होगी क्योंकि ये COOH के पास में लगा हुआ है। तो एक बात, जैसे रस्सा कसी के खेल में जितनी दूरी बढ़ती चली जाती है, पावर डाउन होती चली जाती है, खींचने का इफेक्ट खत्म होता चला जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ग्रुप जितना दूर चला जाएगा COOH से उतनी ही उसकी इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर भी कम हो जाएगी, उतना ही एसिडिक करैक्टर डाउन हो जाएगा। तो ये मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं इंडक्टिव इफेक्ट में। और इंडक्टिव इफेक्ट में एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूं कि अगर कहीं पर बेसिक करैक्टर एक्सप्लेन करने की बात आ जाती है तो ये भी बता दूं कि ये यहाँ पर CH3NH2 है, ये मिथाइल एमीन है, और ये मिथाइल एमीन ज़्यादा बेसिक हो जाता है अमोनिया के कंपैरिजन में। क्यों हो जाता है? क्योंकि मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन
पुशिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जानी है। तो ये आप जानते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा उतना ही बेसिक करैक्टर ज़्यादा होगा। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में ये बात भी एक्सप्लेन की है। अगर हम लोग एमीन्स में बात करें तो गैसियस स्टेट में जो 3 डिग्री का एमीन होता है वो ज़्यादा बेसिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप लगे हुए हैं। ये गैसियस स्टेट में, अगेन मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि तीनों इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देंगे तो ये सेकेंडरी के कंपैरिजन में ये आपका टर्सरी एमीन है, ये सेकेंडरी एमीन है, इसका बेसिक करैक्टर थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर हम देखें तो इसका भी बेसिक करैक्टर इसके कंपैरिजन में इफेक्ट कर जाएगा, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर बेसिक करैक्टर में। लेकिन ये सब गैस फॉर्म में मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन एक्वस में कंडीशन अलग हो जाती है। तो आपने देखा कि मैंने आज अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। इन सब की जानकारी मैंने आज आपको इस वीडियो में दी है। तो इसको पढ़िए, रिवाइज करते रहिए, लिख करके देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपको जरूर समझ में आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। थैंक यू।